बचपन से हमें ये कहानी सुनाई जाती है, वासना पाप है, इसे जड़ से खत्म करो। लेकिन क्या कभी किसी ने तुम्हें ये बताया कि वासना आई कहाँ से? ये कोई बाहरी बीमारी नहीं, ये तो तुम्हारे ही जीवन की सबसे मूलभूत धारा है। जब तुम किसी के प्रति आकर्षित होते हो, तो तुरंत तुम्हारे भीतर अपराध बोध जगता है। मैं गंदा हूं, मैं पापी हूं। लेकिन जरा ठहरो, अगर ये ऊर्जा तुम्हारे ही अस्तित्व का हिस्सा है, तो इसे खत्म करने की कोशिश क्यों हमेशा असफल होती है? क्यों दबाने से ये और तेज हो जाती है? असल समस्या वासना नहीं है। समस्या ये है कि हमने कभी इसे पढ़ा नहीं, समझा नहीं, साधा नहीं। हमें सिर्फ दो रास्ते दिखाए गए, या तो पूरी तरह दबा दो या पूरी तरह बह जाओ। लेकिन असली आध्यात्मिक पथ इन दोनों से अलग है। यह है रूपांतरण का रास्ता, ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता। देखो, वासना सिर्फ यौन इच्छा नहीं है, ये वही प्राण शक्ति है जिससे जीवन चल रहा है। एक पौधा सूरज की ओर बढ़ता है, एक पक्षी गाना गाता है, एक इंसान सृजन करता है। ये सब उसी मूल ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। अगर ये बाहर की ओर भागी, तो तुम्हें लालच, भटकाव और अंतहीन चाहतों में डुबो देगी। लेकिन अगर ये भीतर की ओर मुड़ी, तो ये प्रेम, ध्यान और करुणा बन सकती है। योग में कहते हैं, ब्रह्मचर्य का मतलब दमन नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा को ब्रह्म की ओर मोड़ना है। ये तब होता है जब तुम अपने भीतर की आग को देखने की हिम्मत करते हो, बिना डर के, बिना शर्म के। एक सच्चा साधक वासना से लड़ता नहीं, वो उसके साथ बैठता है, उसका निरीक्षण करता है, उसके पैटर्न को पहचानता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये ऊर्जा किसी और के शरीर की ओर नहीं खींच रही, ये तो उसे अपने ही भीतर छुपे दिव्य मिलन की याद दिला रही है। जब तुम इस मिलन को बाहर ढूंढते हो, तो तुम इच्छाओं की भीड़ में खो जाते हो। लेकिन जब वही खोज भीतर मुड़ती है, तो वही शक्ति तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाती है, रीढ़ के आधार से लेकर सहस्रार तक। यही है कुंडलिनी का जागरण। हर बड़ा योगी, बुद्ध, नानक, विवेकानंद, सबने इस ऊर्जा का सामना किया, उसे साधा, और फिर वही उनके ज्ञान का स्रोत बनी। उनके लिए वासना दुश्मन नहीं थी, वो तो उनकी गुरु थी, उनकी परीक्षा थी। याद रखो, वासना को खत्म करने की कोशिश ऐसा है जैसे नदी को रोकना। अगर रोकोगे तो पानी गंदा होकर बहाव तोड़ देगा। अगर उसका मार्ग बदल दो, तो वही पानी खेत सींच सकता है, जीवन दे सकता है। तो अगली बार जब ये आग उठे, गिल्ट मत लाओ, शर्म मत लाओ। इसे एक संदेश समझो कि तुम्हारे भीतर अभी भी अपार ऊर्जा है। अब उसे बर्बाद मत करो, उसे कला में, सेवा में, भक्ति में बदल दो। क्योंकि वासना तुम्हारा शत्रु नहीं, ये तो तुम्हारा सबसे तेज बाण है। अगर सही दिशा में चलाओ, तो ये तुम्हें सीधे भगवान तक पहुंचा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें कि गीता के अंदाज में आप किन किन विषयों के उत्तर सुनना चाहते हैं।